आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 2 करेंगे द प्रोनाउन, जिसमें हम इसके सभी थियरी, एग्जाम्पल और एमसीक्यू कवर करेंगे। प्रोनाउन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो हर एग्जाम में पूछता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें हम सभी टॉपिक देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इसके अलावा दो प्रोनाउन और हम देखेंगे। जब चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो उसमें दो प्रोनाउन और देखेंगे। प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है। प्रोनाउन की डिफिनीशन होती है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो भी शब्द होंगे वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन। अगली डिफिनीशन क्या कहती है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन अगेन एंड अगेन इन ए सेंटेंस। अर्थात यानी प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ नाउन का रिपीटेशन को कम करने के लिए। ठीक, चलिए देखते हैं शॉर्ट में कि प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसका मीनिंग क्या होगा, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। जैसे हमारा पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पहला टाइप हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। ये रिफर टू द पर्सन आर थिंग्स, जो पर्सन और थिंग के बारे में बताता है। जैसे आई, यू, ही, सी, दे। अभी आगे थ्योरी में हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के टाइप कौन कौन से होते हैं और कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन में आता है। अगला है पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी शो द ओनरशिप। जैसे माइन हो गया, योर हो गया, दियर हो गया। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्ट बैक करता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो गिव एम्फेसाइज करता है। जैसे आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ के तौर पे होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो पॉइंट आउट करता है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, आस्क क्वेश्चन, जिसमें हम प्रश्नों को करते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु, व्हाट, विच। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो ज्वाइंस क्लास, जो क्लास को ज्वाइंस करता है, वही क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हुज, हुम, हुज, विच, दैट। और अगला हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू जनरली, जिसमें हम सामान्य रूप से बात करते हैं और उसका कोई निश्चित नहीं होता है, वो कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे सम वन, एनी वन, एवरीबॉडी। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है हमारा रिफर टू सेपरेटली, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में जो सेपरेट करे, अलगाव की बात करे, वही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, म्यूचुअल एक्शन। जैसे ईच, अदर, वन, अनदर। ये क्या होते हैं, ये सभी हमारे नाउन्स के टाइप्स होते हैं। ठीक, तो इसका हम बारी बारी से सभी डिफिनीशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनीशन क्या है, दे रिफर टू ए पर्सन आर थिंग्स डायरेक्टली, यानी जो वस्तु और व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति और वस्तु के बारे में डायरेक्टली बात करे, वही क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल में आई एम ए स्टूडेंट, यानी वो खुद को बता रहा है कि डायरेक्टली तौर पे बता रहा है कि मैं क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। और वी विल गो टू स्कूल टुमारो, यानी हम कल विद्यालय जाएंगे। ये आई, सी, दे और वी को डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहा है अपने तौर पे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन कौन होगा, आई, और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। आई को सिंगुलर में रखते हैं। आई में हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, आई, मी, माई, माइन। और प्लूरल में क्या आएगा, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। यू को योर, योर्स और यू, योर, योर्स में आता है। ए पूछता है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउन ए हैं। फर्स्ट पर्सन के आई, मी, माई, माइन और वी, अस, आवर, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन कौन सा होते हैं, यू, योर्स। और यहाँ देखेंगे प्लूरल में तो यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स और इट। दे, देम, दियर और दियर्स। तो हम समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो व्यक्तिवाचक होता है, सर्वनाम होता है, वही हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। जो
किसी वस्तु और व्यक्ति को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करें, वही हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन यू होता है अकेला, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है। डिफिनीशन इसका क्या कहता है, दीज प्रोनाउन शो पसेशन आर ओनरशिप, यानी जो प्रोनाउन खुद के अधिकार के बारे में बताए वही क्या कहलाता है, पसेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस बुक इज माइन, यानी यह पुस्तक मेरी है, ये अधिकार बता रहा है। इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, अधिकार, तो क्या हो जाएगा, पसेसिव प्रोनाउन। दैट बैग इज योर, यह झोला तुम्हारा है, ये भी अधिकार को बता रहा है कि यह तुम्हारा है। दीज पेंसिल आर दियर्स, ये पेंसिलें तुम्हारी हैं। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है किसको, अधिकार को, किसी के अधिकार को बता रहा है। द हाउस इज आवर्स, ठीक है, घर हमारा है, ये भी क्या कर रहा है, अधिकार को बता रहा है। तो पसेसिव प्रोनाउन क्या कहता है कि जिस भी वस्तु या स्थान का ओनरशिप बताए या अधिकार बताए वही क्या कहलाता है, पसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनेशन क्या है, व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सब्जेक्ट वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंडिंग विथ सेल्फ और सेल्फ्स, यानी जो सर्वनाम सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी रिफ्लेक्स करता है सब्जेक्ट को, उसके स्वयं के बारे में बताए वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह स्वयं को चोट पहुंचाता है। ठीक है, तो हिमसेल्फ क्या हो गया, ही के लिए, वह खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कर्ता पे ही आके डिपेंडेंसी बन रही है, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई मेड द केक माई सेल्फ, मैंने ही यह केक स्वयं बनाया है, तो सब्जेक्ट पे प्रभाव किसका पड़ रहा है, माई सेल्फ का, यानी ये बैक कर रहा है किस पे, माई सेल्फ का सब्जेक्ट पे, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे एंजॉय द देम सेल्फ, ये भी उसी तरह से है जो निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। सी ब्लेम्ड हर सेल्फ, ये भी क्या कर रहा है, जो हर सेल्फ है वो सब्जेक्ट पे ही डिपेंडेंसी बना रहा है, यानी प्रभाव डाल रहा है। अगला हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी बलवाचक सर्वनाम। डिफिनीशन इसका क्या कहता है, यूज फॉर एम्फेसिस बट मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी जो क्या कहता है कि खुद पे क्या दबाव बनाए और उसका मीनिंग ना चेंज हो। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, यानी यह कार्य मैंने स्वयं किया है, यानी यह कार्य मैंने स्वयं किया है, फोर्स डाला है किस पे, सब्जेक्ट पे, और इसकी मीनिंग चेंज भी नहीं होगी। ठीक है, जो द टीचर हर सेल्फ एक्सप्लेन द टॉपिक, यानी टीचर की भी क्या बता रहा है कि टीचर ने ही उस टॉपिक को क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, यानी सब्जेक्ट पे ही क्या बना रहा है, ये फोर्स बना रहा है। ठीक है, दबाव डाला या बल डाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक, अगला देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम वो होता है जो किसी भी व्यक्ति स्थान को पॉइंट आउट करे, यानी उसको इंगित करे, वही क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि यह पेन किसकी है, मेरी है। ठीक है, जैसे दैट इज योर कार, यह कार तुम्हारी है, ये भी संकेत कर रहा है, एक संकेत के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, किसी व्यक्ति या स्थान को क्या करे, पॉइंट आउट करे, यानी संकेत में संकेत दे, वही क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर मैंगोस, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। मान लीजिए आप मार्केट में आप मैंगोज को देख लिए और क्या कह दिए कि यह क्या है, मैंगो है, यह क्या है, मैंगो है, तो ये क्या कर रहा है, पिन आउट कर रहा है, यानी बता रहा है उसको। दोज वेयर गुड डेज, ठीक है, ये भी पॉइंट आउट कर रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिफिनीशन क्या कहता है इसमें, यूज टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें हम प्रश्नों को पूछते हैं, वही क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ठीक है, ये भी इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर नेम, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी जिसमें प्रश्न पूछने की बात हो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, विच इज योर फेवरेट कलर, इसमें भी पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा फेवरेट कलर है, पसंदीदा कलर कौन सा है या पसंदीदा रंग कौन सा है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। हुज बुक इज दिस, ठीक है, इसमें भी हुज से क्या डिनोट कर रहा है, प्रश्न को कर रहा है। ठीक है, तो जिस सर्वनाम में आपको देखे हु, व्हाट, विच, और इससे आपको ये लगे कि ये क्या है, कि प्रश्न इससे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला टॉपिक हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है। डिफिनीशन इसका क्या है, यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस एंड रिफर टू ए नाउन
मेंशन बिफोर, ठीक है। यानी जो टू सेंटेंस को जोड़े, यानी दो वाक्यों को जोड़े और किसको मेंशन करे, नाउन को, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, द बॉय हु ओन द रेस इज माई ब्रदर, ठीक। यानी जो लड़का रेस जीता है वो मेरा क्या है, भाई है। मतलब ये हो गया कि जो हु है ना, यानी जो, हु यहाँ अर्थ क्या आ गया, जो, ठीक है। यानी जो लड़का रेस जीता है वह मेरा भाई है, यानी लड़के और उसके भाई में जो संबंध जोड़ा जा रहा है वो क्या है, हु, ठीक है। यानी हु ज्वाइंस टू सेंटेंस, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ता है, यानी दो सेंटेंसों को जो जोड़ता है वही रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे अगला एग्जांपल, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। यानी यह वही पेन है, आई बॉट यस्टरडे, जो कल मैंने खरीदा था, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसों के बीच जो संबंध बना रहा है कौन सा, विच, कौन बना रहा है, विच। अगला एग्जाम्पल है, द गर्ल हुज फादर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड, ठीक है। यानी गर्ल से और माई फ्रेंड से, ये डॉक्टर इज माई फ्रेंड से संबंध कौन बना रहा है, हुज, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हुज। आई मेट द मैन दैट हेल्प मी, इसमें देखिए दैट क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है कि अगले जो सेंटेंस है उसको संबंध बनाने का काम कर रहा है, कौन सा, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। डेफिनेशन इसका क्या कहता है, रेफर टू पीपुल आर थिंग्स इन जनरल नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। यानी जो सामान्य तौर पे जिसकी बात हो और वो खास खास रूप में ना हो, क्या कहलाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। यानी कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन है, ठीक है। यानी अनिश्चित है, मतलब वो व्यक्ति की जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए समवन जहाँ आ जाए वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला, एवरीबॉडी लव्स म्यूजिक, ठीक है। सभी लोग म्यूजिक पसंद करते हैं, तो क्या होगा, एवरीबॉडी, इसमें डिनोट नहीं किया गया कि कौन है, क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, यानी जनरल रूप में इसका भी बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं होता है, तो नथिंग भी क्या कर रहा है, ये इंडेफिनिट का काम कर रहा है। ईच ऑफ देम वाज हैप्पी, ईच भी क्या कर रहा है, इसमें इंडेफिनिट का संकेत दे रहा है, यानी अनिश्चितता का संकेत दे रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो विभक्तिवाचक सर्वनाम होता है। डिफिनीशन इसका क्या है, रेफर टू मेंबर ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली, ठीक है। यानी जो किसी भी मेंबर के, क्वेश्चन नंबर 13, आवर इज द बेस्ट टीम, आवर इज द बेस्ट टीम, तो आवर इज ए, तो पूछ रहा है विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, आवर्स। ऑप्शन ए पसेसिव प्रोनाउन, बी पर्सनल प्रोनाउन, सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या डी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। तो आवर किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो पसेसिव प्रोनाउन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर हरसेल्फ चेक्ड द पेपर्स, द टीचर हरसेल्फ चेक्ड द पेपर्स, तो हरसेल्फ इज, पूछ रहा है कि अध्यापक हैं जो स्वयं पेपर को चेक किए हैं, ओ, तो इसमें हर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन होगा। ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, बी एम्पैटिक, और सी डेमोन्स्ट्रेटिव, या डी रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा होगा, ये एम्पैटिक प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा, एम्पैटिक प्रोनाउन, यानी कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एम्पैटिक प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 15, दे हेल्प ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, तो ईच अदर इज, तो विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, ईच अदर। ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सी रिलेटिव प्रोनाउन, और डी पसेसिव प्रोनाउन। तो ईच अदर विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, ईच अदर कौन सा होगा, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, आई एंड हिम आर। क्वेश्चन पूछ रहा है आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, तो इसमें आई और हिम किस टाइप का प्रोनाउन है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बी पर्सनल प्रोनाउन, सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या डी इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आई एंड हिम किस प्रकार का प्रोनाउन है, आई एंड हिम
किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। ठीक है, उसमें भी पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट होता है और दे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एवरीथिंग इज रेडी फॉर द पार्टी। एवरीथिंग इज रेडी फॉर द पार्टी, तो एवरीथिंग इज एन, तो एवरीथिंग को पूछ रहा है किस टाइप का प्रोनाउन होगा, एवरीथिंग। बताइए, ऑप्शन ए इंडेफिनिट प्रोनाउन, बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डी पसेसिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, ये एवरीथिंग, तो जनरल बात हो रही है, तो जहां जनरल बात होती है वहां क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस, तो हुज किस टाइप का प्रोनाउन होगा, ऑप्शन ए रिलेटिव, बी इंट्रोगेटिव, सी पसेसिव और डी बोथ ए एंड बी। तो किस टाइप का प्रोनाउन होगा, यहाँ पूछ रहा है हुज बुक इज दिस, ये पुस्तक किसकी है। एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रकार से क्या पूछा जा रहा है, एक प्रकार से पूछा जा रहा है इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, यानी दो बातें यहाँ पूछी जा रही हैं, हुज बुक इज दिस, तो कौन सा होगा, रिलेट भी कर रहा है यानी संबंध भी बता रहा है और प्रश्न भी पूछ रहा है, तो करेक्ट कौन सा होगा, ए और बी दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन डी में दिया है ए एंड बी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सी हरसेल्फ कुक्ड द मील, तो हरसेल्फ विच टाइप ऑफ नाउन, रिफ्लेक्सिव और बी एम्फेटिक और सी इंडेफिनिट या डी रिलेटिव। बताइए, ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव है, बी एम्फेटिक है, सी इंडेफिनिट है और डी रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 19, तो कौन सा होगा, ये एम्फेटिक होगा, कौन सा होगा, एम्फेटिक। ठीक है, कर्ता का प्रभाव यानी इसका कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या होगा, एम्फेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग, तो इट को पूछ रहा है किस टाइप का प्रोनाउन होगा, इट, तो पर्सनल प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बताइए कौन सा होगा। तो इट किस में पढ़े हैं हम लोग, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े हैं। ठीक है, और किस पर्सन में पढ़े हैं, थर्ड पर्सन में, ही सी इट, ही सी इट, तो ही सी इट और दे को पढ़े हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।